हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए बैंक निफ्टी के चार्ट को यहाँ देख लेते हैं। पिछले दिन यहाँ पे बैंक निफ्टी कुछ गैप डाउन खुला, एक ही कैंडल में इसने रिकवरी कर दी और क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पे ब्रेकआउट करके यहाँ पे बायर्स आने चालू हो गए होंगे, इसलिए मार्केट ने कुछ सेलिंग का यहाँ पे मोमेंटम किया बायर्स को हटाने के लिए। वापस यहाँ पे मार्केट कुछ ऊपर गया और यहाँ पे फिर से बायर्स को इन्वाइट करने की कोशिश की होगी। तो देखिए जब तक 59,500 का यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ था तब तक यहाँ पे कोई बायर आने की कोशिश नहीं कर रहे होंगे। इसके ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे कुछ बायर्स आने की कोशिश कर रहे हो। इनको मार्केट ने अच्छे से एक सेलिंग का मोमेंटम दिखा के निकालने की कोशिश की और ऊपर यहाँ पे मार्केट फिर से जाके रिट्रेस करके क्लोज हो गया। तो यहाँ पे डाउन साइड के जो भी बायर है ये कुछ अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं या फिर ये अपनी पोजीशन ये सेलिंग में काट के निकल गए होंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा नीचे बायर्स के स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं है, ऐसे हम अज्यूम करके यहाँ पे काम करने की कोशिश करें। तो गैप अप मिलता है तो इन बायर्स के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे बाइंग साइड में बैठने की कोशिश करेंगे। फ्लैट में भी हम यहाँ पे बाइंग ही करेंगे और लगभग ये जो मार्क सपोर्ट है इसके आसपास ही अगर गैप डाउन मिलता है तो भी हम यहाँ पे बाइंग ही करेंगे। बट अगर इस सपोर्ट के नीचे गैप डाउन खुल जाता है तो हो सकता है किसी ने अगर इसे यहाँ सेलिंग की होगी तो ये अच्छे प्रॉफिट में आ जाएगा। तो हो सकता है बड़े गैप डाउन में यहाँ पे हम सेलिंग साइड के सेटअप में हमें बैठना पड़े। ऐसे में यहाँ पे निफ्टी 50 के चार्ट को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे निफ्टी 50 में भी कुछ सेम ही है, गैप डाउन खुला, ऊपर गया, ब्रेकआउट किया क्लोजिंग प्राइस का, बायर्स आए, बायर्स को निकालने की कोशिश की, फिर से यहाँ पे मार्केट ऊपर गया। बट देखिए एंड में यहाँ पे बहुत ही कुछ अच्छा सेलिंग आया है और छोटा सा रिट्रेसमेंट करके यहाँ पे मार्केट ने क्लोज करने की कोशिश की। तो ये जो सेलिंग है इसमें मार्केट ने जो अपना लो था इंट्राडे का उसका यहाँ पे ब्रेक डाउन किया। तो कोई बायर आया भी होगा यहाँ पे या फिर यहाँ पे कोई जो भी बायर बैठने की कोशिश कर रहे होंगे सबको मार्केट ने अच्छे से यहाँ पे निकाला है, सबको मार्केट ने। और उसके बाद यहाँ पे जाके रिट्रेस करके यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे अगर गैप अप मिलता है तो हम बाइंग करेंगे, फ्लैट में भी बाइंग करेंगे, सपोर्ट के ऊपर गैप डाउन मिलता है तो भी हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। अगर गैप डाउन यहाँ पे बैंक निफ्टी की तरफ बड़ा हो जाता है तो यहाँ पे हो सकता है राउंड नंबर पे पास आ जाए तो मार्केट कुछ प्राइस एक्शन बना के नीचे भी जा सकता है। देखिए ट्रेंड यहाँ पे कुछ दिनों से यहाँ पे सेलिंग का ट्रेंड बना हुआ था, फिर 2 दिन पहले कुछ यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया और हो सकता है मार्केट वापस यहाँ पे नीचे जाए। तो उस अकॉर्डिंग बड़े गैप डाउन में हम यहाँ पे सेलिंग का प्लान बनाएंगे। तो सेंसेक्स के चार्ट को देख लेते हैं। देखिए सेंसेक्स में कुछ यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर है, चार्ट यहाँ पे हम अच्छे से देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी गैप डाउन खुला, ऊपर गया, बायर्स को ट्रैप किया, नीचे आया, वापस ऊपर गया, वापस यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग दिखाई और फिर यहाँ पे कुछ रिट्रेस करके क्लोज करके गया है। तो देखा जाए तो मार्केट ने 500 के नीचे क्लोजिंग दिए तो हो सकता है यहाँ पे सेलर्स बैठे रह गए होंगे। और बायर्स की बात करें तो यहाँ पे इंट्राडे का डे लो है, ये ब्रेक हुआ था एक बार, तो यहाँ पे जो भी बायर है वो भाग गए होंगे। उसके बाद मार्केट ऊपर जाके एक रिट्रेसमेंट करके क्लोज हुआ है। तो ये जो ब्रेकडाउन है इसमें बायर भागे होंगे और ये जो मोमेंटम है इसमें कुछ बायर आए होंगे तो मार्केट ने इनको रिट्रेस करके ऑलरेडी निकाला है। तो गैप अप में यहाँ पे हम बाइंग करेंगे, फ्लैट टू छोटे गैप डाउन में हम यहाँ पे फिर से बाइंग ही करेंगे। गैप डाउन अगर बड़ा हो गया, ये सपोर्ट के आसपास कहीं खुल गया तो फिर यहाँ पे हो सकता है सेलिंग करनी पड़े क्योंकि यहाँ पे राउंड नंबर अवेलेबल है। तो मार्केट यहाँ पे कुछ नीचे ब्रेक डाउन कर सकता है या फिर ब्रेक डाउन करने के बाद कुछ साइडवेज होकर वापस फर्दर ब्रेक डाउन करके नीचे भी जा सकता है। सो ट्रेडर्स मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।